Okay students, now we are going to discuss शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि हमने पहले पॉइंट्स पढ़े और पॉइंट्स को माइंड में रख के अब हम उनकी शेप को, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज किया है सेंट्रल एटम की बेस पे कि सेंट्रल एटम्स ने कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास और कितने इसने इस्तेमाल कर लिए, सारे इस्तेमाल कर लिए या उसके पास लॉन पेयर अवेलेबल हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एग्जांपल दी, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, डिफरेंट एग्जांपल हो सकती हैं कि सेंट्रल एटम एक होगा, आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम प्रेडिक्ट करना है कि सेंट्रल एटम एक होगा, उसने बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं और उसके पास लॉन पेयर भी होंगे और हम उसको सेंट्रल एटम मानेंगे और उसी सेंट्रल एटम की बिहाफ पे हम शेप प्रेडिक्ट करेंगे और उसी सेंट्रल एटम की बिहाफ पे हमने मॉलिक्यूल को कैटेगराइज कर दिया कि आइदर दैट मॉलिक्यूल इज AB2, AB3, AB4, AB5 और AB6 टाइप। अब हमने कैटेगरी इसलिए की था कि हमें शेप को जांचने में, शेप को बनाने में कोई प्रॉब्लम दरपेश ना आए। तो हमने एक टेबल बनाया है, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है कि टेबल में सबसे पहले हमने मेंशन किया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी इससे पहले भी कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब डिपेंड करता है कि जो हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उस मॉलिक्यूल में कार्बन ने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन तो वही है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब डाइऑक्साइड में उसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए हुए हैं, जबकि मोनोऑक्साइड में उसने 2 यूज़ किए हुए हैं, 2 स्पेस उसके बच चुके हैं। तो इस हवाले से हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को की शेप अलग होगी और मोनोऑक्साइड की अलग होगी। तो इसलिए हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कि हम इसमें शेप की बात करेंगे कि असल में सेंट्रल एटम को देख के शेप कैसी होनी चाहिए। उसके बाद मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, उस ज्योमेट्री का एक स्पेसिफिक नाम भी होगा, ऑब्वियसली जो आप शेप बनाएंगे उस शेप को क्या कहते हैं उसको हमने नाम देना है। फिर बॉन्ड एंगल, इसमें जब सेंट्रल एटम ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया तो उस बॉन्ड बनाने के बाद उसके साथ एंगल क्या, वो एंगल मेंशन करेंगे। और आखिर में हमने एक एग्जाम्पल का खाना बनाया, एक जनरल एग्जाम्पल देखेंगे केमिस्ट्री के एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम अपना पहला मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास AB2 और ये साथ जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कैटेगरी बनाई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, के सेंट्रल एटम एक है, क्योंकि एक है उसके साथ ज्यादा चीजें लगी है तो ऑब्वियसली ए सेंट्रल एटम है। तो इस सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है टोटल वो 2 है और उसने दोनों इस्तेमाल करके अपने साथ 2 B के साथ बॉन्ड बना लिया। इसके पास, इसका मतलब है कोई लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसकी जो शेप है वो लीनियर शेप कहलाती है, इस तरीके से कि ए है, ए के साथ इस साइड पे बी है, इस साइड पे बी है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसकी शेप ऐसी क्यों नहीं थी कि ए के साथ बी ऐसे होता और एक बी ऐसे होता। तो इसकी ये शेप नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इस पे कोई लॉन पेयर नहीं। जो हमने पॉइंट पढ़े उस पॉइंट में हमने ये सीखा कि या तो लॉन पेयर होंगे तो लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है। अगर लॉन पेयर होते तो बेड शेप बनती, क्योंकि हमने लॉन पेयर को ज्यादा स्पेस देनी थी। जबकि यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है तो फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि अगर सब एक सेंट्रल एटम में सारे बॉन्ड बना लिए, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर जो बॉन्डेड एटम होंगे वो अपने आप उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम है, क्योंकि बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल भी रिपेल करता है, लॉन पेयर को भी रिपेल करता है। तो हमने कैटेगरी पढ़ी थी, तो इसलिए इसमें सिर्फ बॉन्ड है, लॉन कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों बॉन्ड पेयर को इक्वल स्पेस देने के लिए हमने इसकी स्टेट शेप रखी कि यहाँ से भी स्पेस इक्वल है और यहाँ से भी स्पेस इक्वल है, इसलिए इस शेप का नाम रखा लीनियर। ये लीनियर शेप है और इसके अंदर एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ जो एंगल है वो है 180 एंगल हो गया ये। और हमने इसकी एग्जांपल ली केमिस्ट्री में, वो है BeF2, बेरियम क्लोराइड BeF2, जहां पे हमने एंगल शो किया है 180। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, वो है हमारी AB3। अब AB3 में हमारे पास क्या है, सेंट्रल, हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 3 थे। तो AB3 कैटेगरी से पता चल रहा है कि इसमें भी इसने लॉन पेयर कुछ नहीं बचाया, सारे बॉन्ड बना लिए। तो जैसे आपको नजर आ रहा है ये
ये एक बी, ये एक बी और ये एक बी, तो ये एक ही प्लेन पर है। इनको अगर हम ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी और ये एक ही प्लेन पर है, इसलिए हमने इसको कह दिया कि ट्रायंगल की शेप है तो ट्रायंगुलर प्लेनर। प्लेनर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एक प्लेन, जैसे आपको ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ये एक ही प्लेन पर है, ये सिर्फ इस जगह पे चिपका हुआ है, कहीं बाहर वाली साइड पे नहीं आ रहा। जैसे अगर हम ये दो मार्कर लगा देते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज बाहर आ रही है, तो इसका मतलब ये आउटसाइड पर है। और इस तरीके से अगर ये चीज प्लेन है तो ये हम प्लेनर का नाम लेंगे, अगर आउटसाइड पे होता है तो हम इसको प्लेनर ना कहते, खाली ट्रायंगुलर कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमने सात वर्ड यूज किया, ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसके अंदर जो एंगल है एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, वो क्या है 120 डिग्री, वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। और इसकी एग्जांपल क्या है BF3, इसको भी हम ज्वाइन करके लिखें तो कुछ इस तरह बन जाएगा BF3। फिर नेक्स्ट हमारे पास AB4 टाइप, जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, इसमें A ने चारों के चारों बॉन्ड बना लिए और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ये A ये B, अब उसी रूल के को फॉलो किया हुआ है कि लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर को क्या मिनिमम रिपल्शन पे रहना है, तो इसलिए इन्होंने एक दूसरे से दूर रहने के बाद ये शेप इख्तियार की। अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ ये शेप बनती है, ये और ये, ठीक है। और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ का ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, अगर इस उंगलियों को मजीद बेंड किया जाए तो एक मॉलिक्यूल ऐसे, एक ऐसे, इस तरह ये एक साइड पर है और बाकी भी अंदर वाली साइड पर, उसका नाम है टेट्राहेड्रल। चारों कॉर्नर है इसके, अगर हम इसको शेप को देखें ना तो हमें ये भी कॉर्नर नजर आएगा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। ये प्लानर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, कुछ हिस्सा इसका इस साइड पर है, कुछ हिस्सा इसका आउट साइड पर है, इसलिए इसको हम कहा गया है टेट्राहेड्रल। जैसे मैं आपको इस मार्कर से एग्जांपल देता हूँ, कुछ इस तरह की शेप बनेगी कि अगर हम देखें तो इस तरह की कुछ शेप बनेगी कि अब आपको नजर आ रहा है कि कुछ मार्कर का हिस्सा जो है वो अंदर वाली साइड पर है। इस तरह का अगर हम देखें तो मार्कर के वो तीनों हिस्से आपको अंदर नजर आ रहे हैं और ये वाला हिस्सा कॉर्नर बाहर है। ऐसे ये हिस्सा ए वाला हिस्सा बाहर है और बी अंदर वाली साइड, इसलिए इसका नाम है टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर जो एंगल है A to B वो है 109, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या है 109.5 डिग्री। और इसकी एग्जांपल है CH4 मीथेन, ये और ये, और इसको हम दरमियान से अगर ज्वाइन लगा लें तो टेट्राहेड्रल की शेप बन जाएगी। ओके नेक्स्ट, और ये दोनों बड़ी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये एग्जांपल है जी AB5 की। तो AB5 में इसकी शेप को मैं दोबारा आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कि AB5 को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हमने कैसे बनाया, हमारे पास सेंट्रल एटम है A, ठीक है जी। अब हमने B के साथ बनाना है, एक B अटैच हो गया, ये दूसरा B अटैच हो गया, ये और तीसरा B अटैच हो गया, ये। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये तीनों B एक ही प्लेन पर हैं, कि ये और ये जिस तरह बोर्ड का प्लेन है इस प्लेन पर है। तो इसलिए इसका एंगल जो है वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि जो प्लेनर एंगल होते हैं, यानी कि इसका और इसका एंगल वो बनेगा 120 डिग्री। और इस प्लेनर एंगल को कहा जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये लिखा हुआ मैंने इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये तीनों बॉन्ड क्या कहलाएंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, तो ये एक प्लेन बन गया। अब हमने 5 मॉलिक्यूल अटैच करने, अभी तक हमने कितने किए हैं, 3। तो मजीद 2 जो होंगे, एक इस तरह होगा और एक इस तरह होगा, ये B और ये B। तो AB5 कंप्लीट हो गया। लेकिन इस केस में ये B एक बाहर वाली साइड पर है, एक B अंदर वाली साइड पर है, ठीक है। तो जैसे मार्कर आउट साइड पे आ रहा है, एक B एक इस साइड पे लगा हुआ है और एक B बोर्ड के अंदर वाली साइड पर है, तो AB5 टाइप बन गया। और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो बनती है 90 डिग्री, और इस बॉन्ड को नाम हम देते हैं एक्सियल बॉन्ड। और जो प्लेनर बॉन्ड होता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसलिए हमने इस मॉलिक्यूल की शेप का नाम रखा है ट्राइगोनल बाइपैरामिड,
ठीक है। पैरामिड कोहान को कहते हैं और इसलिए इसकी बाई पैरामिड का मतलब है कि एक हिस्सा इसका इस साइड पर है और एक हिस्सा इसका अंदर वाली साइड पर है, इसलिए जब हम बाहर वाले हिस्से को ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये ए है और ये यहाँ पे इस मार्कर के कॉर्नर पर बी लगा हुआ है, तो आप जब इसको ज्वाइन करोगे ये बी इसके साथ ज्वाइन होगा ऐसे, ये वाला बी इसके साथ ज्वाइन होगा और ये वाला बी इसके साथ ज्वाइन होगा, तो एक कोहान एक पैरामिड इस साइड पे बनेगी और एक पैरामिड बोर्ड के अंदर साइड पे बनेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्राइगोनल बाई पैरामिड। ओके, तो हमने इसकी जो एंगल रखे वो हमने रखे, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है इसका वो है 120 और एक्सियल बॉन्ड जो है वो है 90 डिग्री। ये इसकी एग्जांपल है PCl 5 की, PCl Cl Cl और ये दोनों क्लोरीन, ऐसे ये वाला बॉन्ड जो होगा वो होगा 120 डिग्री का और ये जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप रहेगी वो है जी AB6। इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसकी शेप भी मैं आपके सामने बनाता हूं कि हमारे पास अगर एक सेंट्रल एटम है A और हमने इसके साथ 6 B लगाने हैं, 1 2 3 4, ये हमने लगा दिए 4 B और इसको हम ज्वाइन करके कर दें। ठीक है जी, और टोटल हमें कितने ज्वाइन करने हैं 6, तो हम क्या करेंगे एक ज्वाइन कर देंगे इस साइड पर और एक ज्वाइन करेंगे यहां पर, ये बन गया आपका AB6। और इसमें जो भी हमने एक्सप्लेन किया इक्वेटोरियल बॉन्ड भी 90 का है, ये वाला ये सारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है और इसलिए इसकी लेंथ क्या है 90। ये वाला B और ये वाला B आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन है, इसलिए इसका एंगल भी 90 है और शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या बता रहे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड में 90 का और एक्सियल बॉन्ड भी 90 का है। ये इसकी एग्जांपल है SF6, SF6, S के साथ 1 2 3 4 5 और 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये थे वो वाले टाइप जिनके साथ लॉन पेयर नहीं है। अभी हम कुछ दो टाइप और डिस्कस करेंगे जिनके साथ लॉन पेयर हो, तो फिर कैसे डिस्कस करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि जिसमें विदाउट लॉन पेयर हमने शेप्स को डिस्कस किया है।